CSIR और CBRI के वन वीक वन लैब प्रोग्राम के तहत आज तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पूरे एक सप्ताह तक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। निदेशक हमारे साथ मौजूद हैं आर प्रदीप जी, बातचीत करते हैं। सर, उत्तराखंड में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है बिल्डिंग बायलॉज को लेकर के, कैसे भवन निर्माण होना है। आपदाओं से घिरे हुए उत्तराखंड राज्य में किस तरह से चैलेंजेस देखते हैं? ये अभी जो बिल्डिंग बायलॉज है, जो स्पेसिफिकेशंस है, उसमें गवर्नमेंट की कितना हम मदद कर सकते हैं क्या कि ये प्लानिंग के हिसाब से, डिज़ास्टर मिटिगेशन के हिसाब से, रिस्क असेसमेंट के हिसाब से वो जो भी मतलब CBRI कंट्रीब्यूट कर सकता है। हमारे पास एक एक्सपर्ट टीम, वैज्ञानिक का टीम है, तो वो एवरी टाइम मतलब हेल्प कर रही है और जो भी गैप एरियाज़ है उसको आइडेंटिफाई करके हम करने की कोशिश कर रहे हैं और क्विक एंड टाइमली साइंटिफिक सॉल्यूशंस देने की कोशिश कर रहे हैं। जोशीमठ सर, बड़ा एग्जांपल हमारे सामने रिसेंटली जो है, वहाँ पर किस किस तरह की आप लोग प्रक्रिया करें? क्योंकि कल हमें सूचना मिली कि वहाँ पे आपकी टीम गई है, असेसमेंट किया है, 2 होटल को हम मैकेनिज्म तरीके से डिमोलिश करेंगे, तो वो किस तरह से आप आगे क्या कुछ प्रक्रिया? ये एक्चुअली नॉन ब्लास्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके मैकेनिकल ब्लास्टिंग, मतलब उसको बोलते हैं कि स्लोली बिल्डिंग को अनलोडिंग करेंगे, अनलोडिंग करके करेंगे। सो इसमें और बहुत सारी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं और ये डिमोलिशन का काम CBRI को गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने बताया है कि आज से हम टीम को डिप्लॉय कर रहे हैं और वो काम आज से चालू हो जाएगा। और टेम्पररी शेल्टर्स के लिए भी CBRI को गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने पूछा है। एक सर, आप लोगों से ये उम्मीद की जा रही है, लैंडस्लाइड जोन है, दोबारा से रीबिल्ड करना है जो शहर को, या फिर उस तरह के तमाम और शहर स्लोप एरिया में किस तरह से हम बिल्डअप कर सकते हैं, इस तरह की एक्सपर्टीज़ हमारे पास मौजूद है। किस तरह से सर, क्या एक उसका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए? इसमें बहुत सारे मल्टी इंस्टीट्यूशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया है, तो इसमें इमीडिएटली कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उन सब लोगों का ओपिनियन लेके गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड आगे गया तो अच्छा रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये है सर कि बिल्डिंग बायलॉज को लेकर के तमाम आप लोगों ने रिसर्च किए हैं, आप लोगों के प्रतिष्ठित संस्थानों ने रिसर्च किए हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेशन किया जाना कितना महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि उसके बाद हमें इस तरह का उदाहरण देखने को मिलता है। किस तरह से देखते हैं बिल्डिंग बायलॉज को लेकर, कितना सख्ती से काम करना चाहिए और अगर नहीं होता है तो उसके क्या खामियां जाते हैं? नहीं, एक्चुअली जब डिज़ास्टर होता है उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, ना कि हम एक रीज़न को या इस संस्थान का या इसका ये मतलब विफल मतलब क्या है करके हम बोल नहीं सकते हैं। सो इट इज़ बेटर एट दिस टाइम डिज़ास्टर जो हो रहा है इस समय में, सब लोग मिल के वहाँ के लोगों को कौन सी बातें कहने से उनको अच्छा लगता है वैसे बात करना और क्विक एंड टाइमली साइंटिफिक सॉल्यूशंस देने की तरफ अपन गए तो अच्छा रहेगा। तो ये थे आर प्रदीप जी, जो कि CBRI के नए डायरेक्टर हैं, नए निदेशक हैं। उनका कहना है कि हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड जैसे राज्य में बिल्डिंग बायलॉज को लेकर के एक सख्त नियम बनने चाहिए और उसका इम्प्लीमेंट, उसका जो अनुपालन है वो भी सख्ती से होना चाहिए। अपनी सहयोगी परवीन सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ETV भारत, देहरादून।